नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम +1 के इकोनॉमिक्स के लेसन 8 कृषि विकास या फिर ग्रामीण विकास जो लेसन का नेम है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास का तत्व कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अध्ययन करेंगे। कृषि विपणन में हम उन सब क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनके द्वारा कृषि उपज उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, जैसे कि संग्रहण, यातायात या फिर संसाधन इत्यादि। ये जो तत्व हैं ये कृषि के विकास का मुख्य आधार हैं, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ही हितों की रक्षा करती है। भारत के अंदर जो कृषि विपणन है उसको हम ऑपरेशनली इनएफिशिएंट और एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि अकुशल और शोषी मानते हैं। अतः किसानों को एक उत्तम बेस्ट जो है विपणन प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि उन्हें उनकी उपज की अधिकतम कीमत और उनका जो न्यूनतम लागत है उसे यानी कि खर्चा जिसे हम कहते हैं, वो लागत तो कम प्राप्त हो और कीमत जो है अधिक प्राप्त हो, यानी कि उनकी इनकम ज़्यादा हो। तो उनकी आवश्यकताएं निम्न प्रकार से हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो किसानों की उपज होती है उनको संग्रहण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि बाज़ार में जाने से लेकर जब तक वो बाज़ार में नहीं पहुंचती उस फसल को सुरक्षित बफर स्टॉक स्टोरेज रूम्स में रखा जा सके। तो इनकी फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। उसके बाद आता है इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त और मितव्ययी यानी कि कम खर्चीली यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ग्रब ऑफ मीडियोकर, यानी कि जो कमीशन लेने वाले जो मध्यस्थ होते हैं, बिचौलिए जिन्हें हम कहते हैं, उनका उन्मूलन किया जाए यानी कि उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद आता है मार्केट कंडीशन। किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करवाने हेतु जो किसान हैं उनको मंडियों की स्थिति की पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध करवाना, तो इसकी भी हमें आवश्यकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्टेप फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि कृषि विपणन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़, यानी कि सहकारी कृषि विपणन समितियों को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया है, जो कि किसानों के लिए उनकी उपज की सुरक्षा व्यवस्था करती हैं। उसके बाद आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। इनका भी काफ़ी विकास किया गया है, यानी कि नियमित मंडियाँ। इन मंडियों की गतिविधियों का जो है मानकीकरण भी किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज को मंडी में बेचने के लिए उत्साहित मोटिवेशन मिल सके और उनका जो दलाल हैं उनको शोषण से जो है, उनके जो दलाल उनका शोषण करते हैं, बिचौलिए जिन्हें हम कहते हैं, उस शोषण से किसानों को बचाया जा सके। इसके लिए ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए उपज का ग्रेडीकरण यानी कि श्रेणीकरण तथा स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण किया गया है। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी, तो सरकार के द्वारा गोदामों की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और इन्हें किराए पर देने का कार्य सेंट्रल या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग ही करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। बेहतर से बेहतर रेलवे सड़क यातायात सुविधाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। लास्ट है प्राइसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि कृषि जो वस्तुएं हैं उनको बाजार में उनकी जो प्रचलित कीमत है उसकी सूचना किसानों को उपलब्ध करवाना। ये जो है सरकार कर रही है, ताकि किसानों को जो है वो एक उचित कीमत प्राप्त हो सके और उस उचित कीमत पर वे अपनी फसल को बेचकर जो है लाभ प्राप्त कर सके। तो इसकी जानकारी जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये था ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व एग्रीकल्चर मार्केटिंग। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।